जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज एक ऐसी कंपनी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं जो लिटरली मल्टी बैगर का बाप दिख रही है। और जिस हिसाब से कंपनी पिछले कुछ टाइम में भागी है, लोगों को लगता है कि भाई ये वाली रैली कैसे मिस हो गई। मैं बात कर रहा हूँ क्यूपिड लिमिटेड की। अब ये कंपनी ने जो ग्रोथ दी है वो अफलातूनी ग्रोथ है, और इसने ऐसे ही ग्रोथ नहीं दी है। बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, सारी चीज़ों में मेहनत हुई है, और फिर जाके कंपनी इतने लेवल तक गई है। क्या हुआ है इस कंपनी में, किस तरह से इस कंपनी को देखना चाहिए, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपके सामने आएगी। बट ये ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि इस तरह की कंपनियों को हमें लॉन्ग टर्म विजन के लिए अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, और अगर एग्जिट करना है तो कैसे एग्जिट करना है। बट ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबा दो यार। वहाँ पे आप ज्वाइन बन, और वहाँ पर आप बन जाएंगे ओनली मेंबर्स का पार्ट, जहाँ एक ही नारा है, यू कमेंट आई मेक, और वो सारे वीडियोस उसमें अपलोड हो भी रहे। मैं बात करता हूँ इनके पहले रिजल्ट्स के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए थे उसमें इन्होंने जो रिजल्ट्स दिए वो ज़बरदस्त दिए। मतलब सेल्स 2x हुई, 61 करोड़ से बढ़कर 132 करोड़ हुई। दैट्स गुड, दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। ऑपरेटिंग मार्जिन भी पहले 30% था, वो बढ़कर हो गया 38%। दैट इज ऑल्सो गुड, राइट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 करोड़ से बढ़कर 36 करोड़ हो गया। मतलब 3 गुना आपका अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंशियल जो स्ट्रांग हो गए। मज़ेदार बात यह है कि प्रमोटर इनके खुद भी स्टॉक खरीद रहे हैं। 45 से बढ़कर 46.24% का प्रमोटर का खुद का स्टेक हो गया, और एफ ने 2.58 से बढ़ाकर 4.17 पे कर दिया। आप ये सारी चीज़ें देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी काम तो अच्छा कर रही है। इनफैक्ट जो पब्लिक के पास 51.51% का स्टेक हुआ करता था वो गिरकर हो गया है 49.23। ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी के बहुत पॉजिटिव आया, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और अच्छा भी चलेगी, फ्यूचर भी ब्राइट दिख रहा है। पर वैल्यूएशंस अब इनके हो गए हैं अनाप शनाप। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा है, अनाप शनाप। प्राइस अर्निंग रेशियो 275 पे पहुंच गया है, जबकि इंडस्ट्री का 43 पे है। मल्टी बैगर है, इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर क्या ये वैल्यूएशंस जस्टिफाइबल है? खुद सोचो। प्राइस अर्निंग रेशियो 275 पे है, जबकि इंडस्ट्री का 43 है। मेरे को इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि बहुत बार आपको प्राइस अर्निंग रेशियो को इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों? जब कंपनी ग्रोथ फेज में होगी और एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा होगी तो अर्निंग धीरे धीरे बढ़ेगी, प्राइस पहले ही उसको फैक्टर इन करता है, बराबर, ये मैं मानता हूँ। बट क्या इस वैल्यूएशन पे सोचा जाना चाहिए? हुआ क्या है, कंपनी ने अपना जो प्रोडक्ट्स हैं उसको नए मार्केट में डालना चालू किया है, वो भी मिडिल ईस्ट में इनको एंट्री मिल चुकी है, वहाँ पर ये लोग ज़बरदस्त काम करना चालू कर दिए हैं। कंज्यूमर वेलनेस और डायग्नोस्टिक में भी ये लोग अब उतरने वाले हैं, तो एक ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इनकी बात करूं, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन और रिटेल में ये लोग उतरने वाले हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर। तो इन सब पॉइंट्स के बेसिस पर मार्केट इनको अच्छे वैल्यूएशन पे रख रहा है और मार्केट भाग भी रहा है इनका, कोई डाउट नहीं है। फार्मा प्रोडक्ट्स है जिसका 48% जो है ना वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इनका सेगमेंट है। मतलब 100 रुपये का अगर ये सेल्स कर रहे हैं तो 48 रुपीज़ इंटरनेशनल मार्केट है। नासिक बेस्ड कंपनी है जहाँ पर 1 लाख स्क्वायर फीट का इन्होंने सिनार पे वहाँ पर अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश भी कर रहे हैं, और ये नए प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं। दैट इज़ डिओड्रेंट्स, फेस वॉश और टैल्कम पाउडर्स। आप अगर ऐसी कंपनी को देखना चाहते हो ना, और किस तरह से ये भाग रही है, किस तरह से ये पहुँच रही है अपने लेवल पर, मेरे को कोई डाउट नहीं है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक था, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आपसे मिस भी हो गया हो। क्योंकि देखो, कभी भी ये चीज़ हमेशा नोट करना कि हर शेयर को आप बॉटम पे पकड़ के टॉप पे नहीं बेच पाओगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने कर भी दिया तो एक आधी में हुआ तो बहुत हुआ। नंबर 3, आपको ये वाली कंपनी में अगर आपने लिया भी होता तो आप इतने समय तक वेट कर सकते थे क्या? इस कंपनी ने 4:1 का बोनस शेयर दिया है, और उसके बाद 2:1 में स्प्लिट भी हुआ है। मतलब कंपनी ने अच्छा खासा एक जो अपना होता है ना कॉर्पोरेट का रिस्ट्रक्चरिंग, वो किया है। क्यों किया है? क्योंकि इतनी तेजी से अगर शेयर भागेगा तो वो हजारों में हो जाएगा, तो फिर लोग उसको कम ट्रेड कर पाएंगे ना। और ये सब पॉजिटिव खबरें हैं, सब पॉजिटिव खबर। अगर वैल्यूएशन को मैं छोड़ दूं, बाकी सब पॉजिटिव लग रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। बट वैल्यूएशन को कैसे छोड़ दूं?
अगेन आप सोचते हो मेरे को लाख रुपए लगाने, लाख रुपए का मेरा पोर्टफोलियो है तो 2-3 हज़ार लगा दिए, समझ में भी आता है, उससे ज़्यादा बनता भी नहीं। अब इनका बेसिकली रिकॉर्ड परफॉर्मेंस आया है Q1 के FY27 वाले प्रोविजनल रेवेन्यूज में, जो कि इन्होंने ऐसा माना जा रहा है 150 करोड़ को क्रॉस किया, इसीलिए तो पिछले टाइम से भाग रहा है। इनका अपग्रेडेड गाइडेंस आया मैनेजमेंट के हिसाब से FY27 में रेवेन्यू का टारगेट है 600 करोड़ से 660 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में सेल्स थी 132 करोड़ की, तो ये कर भी रहे हैं। और इनको ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इनका काम ज़्यादा बढ़ गया है। न्यू लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट किया है इन्होंने PFSCM नीदरलैंड्स के साथ में। तो ऑब्वियस ही बात है, इनका नीदरलैंड्स, यूरोप में अगर मार्केट आपका बन जाता है तो उससे बढ़िया नहीं, क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत है, कोई डाउट नहीं। अगेन क्या इस वैल्यूएशन पे अगर डाल दिया तो वो थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली एक बार बात कर ले, 164 का आप सपोर्ट है फिबोनाची के लेवल के हिसाब से, क्योंकि अभी ऊपर तो चले ही जा रहा है। और 228 का रेजिस्टेंस है। एक बार 228 को क्रॉस किया तो ये फिर भागेगा। अब देखो, ऐसी कंपनी में अगर आपको बहुत अभी भी ऐसा लगता नहीं मेरे को तो रिस्क लेना है, हैवी मत लो। हैवी लोगे क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड पे होता है तो ये बहुत तेज़ी से भागता है। जिस समय मार्केट थोड़ा गड़बड़ हुआ ये बहुत तेज़ी से गिरते हैं। और मेरा मानना है कि आपने जब गिरते हुए मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को संभाल लिया तो आप आज नहीं तो कल अपना पोर्टफोलियो मल्टी बैगर बना के ही लेके जाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान रहना, थोड़ा सतर्क रहना। और अगर इतना डिटेल में ये सब चीज़ें सीखना चाहते हो तो आपको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसकी नई बैच अगस्त फर्स्ट वीक में चालू होने वाली है। और उसमें हम लोग फंडामेंटल टेक्निकल दोनों कवर करते हैं। मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ, साथ में फिर बातचीत करता हूँ। बैच साइज छोटा लेता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारा 1-to-1 कनेक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। आप वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहो यार, हर बार हर कंपनी में पैसे डालना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा वेट भी कर सकते हो, राइट। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो पे। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।